देखते देखते उस कबीले में दिन हो जाता। श्योर, वो म्यूटन लिजार्ड के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और उसके बॉडी के ऊपर एक क्रिस्टल से बना हुआ आर्मर दिखने लगता, जिससे बहुत सारे चमचमाते हुए क्रिस्टल के कांटे निकले हुए थे। श्योर, वो फार्मर को पहनने के बाद बाहर निकलता। वो आर्मर सच में बहुत ज्यादा चमक रहा था उस धूप की रोशनी में, और कमाल का लग रहा था। सभी लोग श्योर को देखते रह गए थे। वैसे श्योर, अभी तक वो आदमी यहाँ आया नहीं है, जबकि उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। महाराज श्योर से कहते हैं, मेरे ख्याल से वो यहाँ आ चुका है और वो सभी पर नजर रख रहा है। आप सभी के बीच में छिपा हुआ है। श्योर नॉर्मली उन महाराज से कहता, तुम कैसे कह सकते हो? वो महाराज श्योर से कहते हैं। श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है और चारों तरफ देखता है, जहाँ पर एक आदमी वो अलग लग रहा था। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी और वो अपने ऑरे को छिपा रहा था। उसका ऑरा सच में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन वो उसकी बॉडी तक ही था और छिपा हुआ था। जब तक कोई उसके बहुत ज़्यादा करीब ना चला जाए, तब तक कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि वो कितना ताकतवर है। आप पांचवें सितारे वाले कबीले से आए हैं, क्या आप हमें स्वागत का मौका नहीं देंगे? श्योर एक आदमी को देखते हुए कहता, जिसने एक अजीब सा कोट पहन रखा था। और श्योर की बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा हैरान दिखने लगा था। जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखता और उस आदमी के चारों तरफ भी सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जिसके बाद वो आदमी हार मानता और फिर धीरे धीरे आगे आता और अपने चेहरे पे से एक काले रंग के कपड़े को हटाता। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं ब्लेंदास कबीले से आया हूँ। वो सुरेंद्र नाम का वो ताकतवर आदमी वो उन सभी से कहता। वो महाराज अपने हाथों को इशारा करता, जिसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। आपको ये बात उनके और उन सभी के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर कबीले वाले का रहना सेफ नहीं था। वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? श्योर उसी सुरेंद्र को देखते हुए कहता, मैं महाराज सूरी को ढूंढते हुए यहाँ पे आया था। सुना था कि उसने कुछ ढूंढा है, इसलिए वो हमारे कबीले के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना चाहता। और क्योंकि वो पाँचवें सितारे वाले कबीले में पहले रहता था, इसलिए उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। इसलिए उसने ये संदेशा मुझ तक पहुँचाया था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर तुम यहाँ के नए महाराज हो, मतलब वो अब नहीं है, या तो होगा भी तो कमज़ोर होगा और कहीं किसी जेल में बंद होगा। ऐसे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये जानना है कि उससे क्या मिला था जो कि हमारे काम का था। अगर वो पता चल जाए तो वो सुरेंद्र वो श्योर और मैग्रॉन को देखते हुए कहता, वैसे श्योर ये जो कह रहा है वो शायद सच हो सकता है, क्योंकि हमें महाराज की सूरी के कमरे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे हमें शक तो हुआ था कि वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है। अगर हम लोग वो सारी चीज़ें देखें तो हमें पता चल सकता है कि वो आखिर किस चीज़ पे काम कर रहा था। महाराज वो श्योर और मैग्रॉन से कहते हैं, बेशक, अगर पता चल जाए तो अच्छा ही होगा। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अगर वो चीज़ अच्छी हुई, कमाल की हुई और हमारे लायक हुई, तो हम आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो सुरेंद्र नाम का आदमी श्योर मैगन और उस महाराज से कहता, जी, ऐसे जब तक हम महल पहुंचेंगे तब तक हमारे सैनिक आपके रहने और खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। वो महाराज सुरेंद्र से कहता और सुरेंद्र अपने सर को हाँ मिलाता, जैसे आपकी मर्जी। अब क्योंकि मैं यहाँ मेहमान की तरह आया हूँ तो मेहमानबाजी तो चलिए। इतना कहने के बाद वो आदमी उस महाराज श्योर और मैगन के साथ जाने लगता। वैसे ये आदमी मुझे बुरा नहीं लग रहा, जहाँ तक है ये बस सौदेबाज है, यहाँ पर सौदा करने वाला। बैकग्राउंड श्योर से कहता है, मुझे भी यही लग रहा है। इसकी ताकत भी कुछ ज़्यादा ही है। एक तरीके से हम लोग इसे भर भी नहीं सकते। अब क्योंकि ये इतना अच्छा है ही तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। श्योर बैकग्राउंड से कहता है। और वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। श्योर आगे चलते हुए जा ही रहा था, इतने में श्योर को एक वैद्य दिखती है, वही प्यारी सी वैद्य। श्योर उसके पास जाता है और फिर एक्सक्यूज मी, मतलब क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? मतलब मुझे एक ऐसी दवाई चाहिए जिससे मैं किसी भी बीस्ट को आसानी से हील कर सकूं और वो जल्दी ठीक हो जाए। श्योर वो उस वैद्य को देखते हुए कहता, ऐसी दवाई? ऐसी दवाई ठीक है, शाम तक आना। वैसे तुम्हें कितनी चाहिए? एक बीस्ट के लिए कम से कम 5 बोतलें लगती हैं, तो तुम्हें कितनी बोतलें चाहिए? वो लड़की वो श्योर से कहती है, आप मुझे इसकी 100 बोतलें दे सकती हैं? श्योर उस वैद्य से कहता, और बाकी वैद्य उससे पलट के देखने लगते हैं। तुमने किस पे इतना अत्याचार कर दिया जो कि तुम्हें 100 बोतल चाहिए, वो भी किसी भी बीज को ठीक करने के? वो वैद्य श्योर से कहता, अरे नहीं, वो तो भविष्य के लिए मैं बचाना चाहता हूँ, ताकि मैं बीज को हील कर दूँ, दोबारा उन्हें टॉर्चर करूँ और फिर अपने नीरकुर में। श्योर कुछ से कुछ बोल देता। अच्छा ऐसी बात? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुम अगर बीज को हील करोगे, उसे तंग करते जाओगे तो वो और ज़्यादा खूंखारी होते जाएगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे सामने बहुत कुछ मिला है तो ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन हाँ, तुम्हें 20 बिल कॉइन्स देने होंगे, फ्री में नहीं होगा। वो वैद्य वो श्योर से कहता, जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी।
श्योर। उसी वजह से क्या था, इसके बाद श्योर वहाँ से चला जाता और सीधे महल पहुंचता। यहाँ पर सभी लोग महाराज फूरी के कमरे में एंटर कर चुके थे। कमरे में काफी सारी चीजें लटकी हुई थी, काफी सारे पन्ने लटके हुए थे जहाँ पे कुछ बना हुआ था। श्योर चारों तरफ देखता। श्योर को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। क्या आप में से किसी को कुछ समझ आ रहा है? श्योर सभी से कहता। वहाँ पर सारी चीजें उल्टी पुल्टी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई पजल को सॉल्व करना हो जिसके बाद ही सभी को कुछ पता चल सकता। जहाँ तक है, ये महाराज फूरी कमीना है। 5वें सितारे वाले कबीले में भी इसने बहुत लोगों के साथ धोखेबाजी किया था, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ गया था और यहाँ आकर हाँ 4थे सितारे वाला एक कबीला बना लिया। यहाँ पर भी तुम्हें धोखा ही दे रहा होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता था कि तुम लोग भी इसके धोखे में आ ही गए होगे। क्यों? वो सुरेंद्र, वो श्योर से कहता। हाँ वो तो है ही। यहाँ पे काफी सारे लोग अभी भी उसके धोखे में ही है और हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाद में रियलाइज हुई, इससे पहले कि श्योर भी कुछ कहता, श्योर को कुछ पता चलता। वहाँ पर श्योर को 2 मैप दिखे थे, जो कि एक दूसरे से थोड़े जुड़े हुए लग रहे थे। श्योर वहाँ जाता और उन मैप के टुकड़ों को जोड़ता। देखते देखते वो मैप थोड़ा सा पूरा दिखने लगता। यहाँ पर जितने भी टुकड़े हैं, क्या आप लोग उसे श्योर सारे सैनिकों को कहता है और सारे सैनिक उसकी बात मानते हुए सारे टुकड़े एक जगह ला कर रख देते हैं। जहाँ तक है, महाराज फूरी को इन मैप्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, और क्योंकि इन मैप्स को खुद उन्होंने ही बनाया तो उन्हें पता होगा कि इन मैप में अलग अलग हिस्सों में जो जगह है वो क्या है। एक तरीके से इन अलग अलग मैप्स को, मतलब अलग अलग मैप्स को वो अलग करके समझ सकते थे, लेकिन हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें जोड़ना होगा। श्योर इतना कहता है और ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है और अपनी विजन को और भी ज़्यादा अच्छा करने के बाद वो उस मैप को जोड़ना शुरू कर देता है। ये लड़का तो सच में समझदार निकला। यहाँ पर टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें उठाकर हम समझ रहे थे कि ये छोटे से मैप है और कुछ नहीं, लेकिन इस मैप के अंदर इतना सब कुछ छुपा है। इतना कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ पर सुरेंद्र की मेहमान नवाजी होती है, वो खाता है पीता है, वहाँ पर कुछ देर आराम भी करता। जो उसके बाद देखते देखते शाम हो जाती है और श्योर उस अजीब से मैप को छोड़ने में कामयाब हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक तरीके से वो मैप किसी बड़े से घर जितना बड़ा था। श्योर और मैगन को उस मैप को अच्छे से चिपकाना पड़ा था और उसे बड़ी सी दीवार के ऊपर टांगना पड़ गया था, ताकि सभी लोग उसे अच्छे से देख सके। सभी लोग उस मैप को देखते हैं लेकिन उन सभी को कुछ समझ नहीं आता। श्योर को भी इस मैप को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे किसी जगह को श्योर ने आसपास भी नहीं देखा था। इस मैप को तो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया उस कमीने ने। ये मैप हमारे कबीले का, जी हाँ रहा हमारा कबीला। ये बगल में एक मैग्मा लेक है, मतलब वहाँ पर लावा ही लावा है, वहाँ पर लावा की नदी है, ये वो है। और इस तरफ ये वो बीफ रहता है जिससे हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं। ये जंगल, यहाँ पर आग ही आग है और ये हमारे कबीले का मैप है, लेकिन इस मैप पे छिपा क्या है? इतना कहने के बाद वो सुरेंद्र चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। तभी महाराज सुरेंद्र को एक सिंबल दिखता है, एक छोटा सा रेड सिंबल। हम्म शायद महाराज फूड इसी के बारे में कह रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है इस रेड सिंबल के पास, लेकिन यहाँ तो मैं काफी बार आ जा चुका हूँ। वहाँ पर काफी सारे बीफ भी रहते थे जिन्हें हमने खत्म कर दिया, और उस जगह पर अभी हमारा ही राज है। तो जंगल के इस एरिया में आखिर क्या हो सकता, हमें नहीं पता, क्योंकि इस जगह पर हम लोग ऑलरेडी बहुत बार जा चुके हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा कि यहाँ बनाया गया है इस निशान को। महाराज सुरेंद्र वो सभी से कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ हो सकता है। महाराज थोड़े हर तरीके की चीज़ों में माहिर था, कमीना था। एक तरीके से वो इतना उल्लू नहीं होगा। इतना कहने के बाद सुरेंद्र पीछे मुड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र वो श्योर से कहता है, मेरा नाम श्योर है। और श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, तुम चाहो तो हमारे साथ 5वें सितारे वाले कबीले चल सकते हो। वहाँ चलने के बाद हम लोग तुम्हारी ताकत बढ़ाने में भी मदद करेंगे, लेकिन हाँ बस तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें देख के लगता है कि तुम बाकियों से ज़्यादा चीज़ें देख सकते हो, इसलिए अगर हो सके तो हमें इस तक पहुँचाने में मदद करो। ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे फायदे की चीज़ तो है ये। एक तरीके से जहाँ तक है माथुरी इस चीज़ को अकेले हासिल नहीं कर सकता होगा, और जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा ताकत तो लोग ही उसे हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो मेरे पास आया था। अगर हम उसकी मदद करते तो हमें उसका कुछ हिस्सा उसे देना पड़ता, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तो हम चाहे तो सब कुछ अकेले हड़प कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो चीज़ मिली ही नहीं तो उसका फ़ायदा क्या? ना ही हमें कुछ मिलेगा ना ही किसी को कुछ। तो अगर तुम मेरी मदद करते हो तो हमें जो भी मिलेगा उसका 30% तुम्हारा। वैसे मैं 20% कहने वाला था, लेकिन तुमने इस मैप को बनाया, सारी चीज़ें तुमने ही की हैं। अगर तुम उस चीज़ को ढूंढने में हमारी मदद कर देते हो तो 30% तुम्हारा, जो भी वहाँ से हमें मिलेगा। वो सुरेंद्र वो श्योर से कहता है और श्योर हैरान दिखने लगता है।
हो सकता है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब हाँ, किसी बेस्ट की लोकेशन, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सभी को मार दिया गया है, तो वहाँ आखिर क्या हो सकता है? और इतना कहने के बाद श्योर उस महाराज की तरफ देखता है और राजकुमार अमन की तरफ। श्योर, हमारी फिक्र मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, हमारा राज है अब यहाँ पर, तो तुम जाओ, और इसी बहाने तुम आगे जाकर ताकतवर भी हो पाओगे, क्यों? अमन वो श्योर से कहता, और श्योर वो स्माइल करता और मैगोन की तरफ देखता। वो अपने टाइम में अभी तक 4 स्टार सिटी में ही है, लेकिन वो इस टाइम में अगर 5वें सितारे वाले कबीले जाता है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और अपने टाइम में जाने के बाद तो वो एक तरीके से राजा ही बन जाएगा। एक तरीके से 4 स्टार सिटी में वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन जाएगा। चोर ये सब सोचता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वैसे सुरेंद्र जी, आप यहाँ कब तक रुकने वाले हैं? श्योर, सुरेंद्र से कहता, "वैसे मैं काफी दूर से आया हूँ, तो 1 या 2 दिन रुक सकता हूँ।" सुरेंद्र श्योर से कहता, बहुत बढ़िया, आप यहाँ 2 दिन रुकिए, ठीक है? बस हम लोगों को कुछ काम वगैरह है, तो वो श्योर। सुरेंद्र से कहता, हाँ हाँ, उसकी टेंशन मत लो, 2 दिन मैं यहीं पे हूँ, जब 2 दिन पूरे हो जाएंगे तो साथ में चलेंगे। सुरेंद्र वो श्योर से कहता, और श्योर अपने सर को हाँ मिलाते हुए उन्हें नमस्ते करता और वहां से निकल जाता। अब तक रात हो चुकी थी। श्योर और मैगन वो समझ नहीं रहे थे कि वो करे क्या। आसपास जो भी ताकत अभी थे उन्हें वो खत्म कर चुके थे, सारी चीजें कर चुके थे, इसलिए अभी इस वक्त वो लोग अपने रूम में सो रहे थे एक तरीके से। श्योर सो ही रहा था, इतने में श्योर के सर पे एक चीज आके लगती है। श्योर जब अपनी आंखें खोलता है तो श्योर को वो डिवाइस दिखता है जिससे श्योर अपनी बहन से बातें किया करता था। वो डिवाइस बोल रहा था और उसमें उसकी बहन वो दिख रही थी। दीदी, इतने रात में, मतलब कोई परेशानी है क्या?" श्योर अपनी बहन से कहता है, नहीं नहीं, मतलब ये बात रश्मि के बारे में।" अनन्या वो श्योर से कहती है, और श्योर वो तुरंत ही बैठ जाता है। ओह, क्या आप उससे मिली? क्या आपने उससे कहा कि मतलब उसके भाई से मिलने वाली बात? श्योर अनन्या से कहता है, और अनन्या के बोलने का इंतजार करने लगता। मैं उसके पास गई तो थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तो मैं कैसे बताऊं? असल बात यह है कि अ, देखो, जब मैं उसके पास गई, पता नहीं वो काफ़ी दिनों से मेरा फ़ोन वगैरह उठा नहीं रही थी। मुझे लगा कि कहीं बिजी होगी। जब मैं उसके पास गई तो वो किसी और लड़के के साथ थी, और वो लड़का ताकतवर फैमिली से आता है। और तो और अ, पता नहीं क्यों, मतलब वो दोनों साथ ही में एक मिशन पे गए थे। वहाँ पर उनके बीच क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोग शायद एक दूसरे से प्यार करने लगे, और वो मुझे देख के मुझे इग्नोर कर रही थी। और अनन्या श्योर से कहती है, और श्योर जो अपने जगह पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं। आप आपको पता तो ना आप क्या कह रही हैं? रश्मि वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और श्योर अनन्या से कहता, जानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे भी उस लड़की के साथ उसे ऐसे बैठा हुआ देखकर, और साथ में, और इसलिए मैं उसे उसके भाई के बारे में कुछ बता नहीं पाई, और अब मैं उसे बताना भी नहीं चाहती हूँ कुछ। अनन्या वो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या आप मेरी बात उससे करवा सकती हैं? श्योर अनन्या से कहता, कोशिश करूंगी। अनन्या नॉर्मली कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है। श्योर वो शायद उस लड़के के साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। नेवता सिटी में उन दोनों के प्यार के चर्चे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। अनन्या वो श्योर से कहती है। श्योर जो अपनी जगह पर बैठा हुआ था, पता नहीं कि उसके दिल में कुछ अजीब सी सेंसेशन हो रही थी जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और तो और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ठीक है, मैं उससे मिलने गई थी, और मैंने रश्मि को उस लड़के के बहुत ज़्यादा करीब खड़ा देखा। सब कुछ पता करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं हर वक्त अपने लैब में रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बाहर के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म करने के लिए रश्मि के पास जा रही थी, लेकिन रश्मि ने मुझे देखकर इग्नोर कर दिया और वहाँ से चली गई। अनन्या वो श्योर से कहती है, बैकग्राउंड भी अब तक जाग चुका था, और वो भी अनन्या की बात सुनकर थोड़ा हैरान दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो तो इतनी अच्छी लड़की थी, वो ऐसे कैसे पलट गई? बैकग्राउंड वो कहता, श्योर का चेहरा उतरा हुआ था और वो थोड़ा अपसेट लग रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कि सच में वो ऐसी हो गई है? सच में? कुछ कुछ मतलब मुझे। श्योर बस इतना कहता, और देखते देखते पूरी रात बीत जाती है। अनन्या मैग्रोन वो दोनों ही श्योर के बगल में बैठे हुए थे। अनन्या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रात भर जाग के बैठी हुई थी, और श्योर को वापस समझाने की कोशिश कर रही थी। श्योर थोड़ा बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था। वो अब तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। पहले तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे यकीन हो गया तो हाँ। अनन्या ने उसे यहाँ की कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाई थी जो कि इलीगल थी, लेकिन फिर भी उसने अपने रिस्क पे दिखाई थी, जहाँ पर रश्मि और वो लड़का दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। रश्मि ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा। श्योर फिर से बड़बड़ाता, छोड़ो श्योर, तो तुम्हारे पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल है, इतनी सुंदर सुंदर। श्रेया को ही ले लो, वो
वो भी तुमसे इतना प्यार करती है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका क्या? मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, मैं समझ रहा हूँ श्योर तुम क्या कह रहे हो, लेकिन देखो, सुबह हो गई, कल वापस चलते हैं। काव्या और बाकी सभी परेशान में होंगे, मतलब परेशान हो रहे होंगे। बैकग्राउंड श्योर से कहता, अनन्या भी उनके साथी थे और उन्हें देख रही थी। श्योर उस मशीन को पकड़ता और बैकग्राउंड का हाथ पकड़ने के बाद वो जैसे अपना हाथ धूप की तरफ ले जाता, वैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर अपने कमरे में आ जाता, जहाँ पर फुलोना शव को देखती और उसके लिए खाना वगैरह तैयार करने लगती। फुलोना वो शव को ये देखती है कि शौर बहुत ज़्यादा उदास लग रहा। तुम ठीक तो हो ना? वैसे भी टूर्नामेंट वगैरह आने वाले हैं, और टूर्नामेंट से पहले अपना मूड खराब करोगे तो कैसे चलेगा? फुलोना वो शौर से कहती। अनन्या वो अपने डिवाइस को उड़ाकर फुलोना के पास ले जाती है और उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, जिसके बाद वो चली जाती है। फुलोना अच्छा अच्छा खाना बनाकर शौर के सामने ले जाती है और उसके साथ बैठती है। देखो शौर, ये सब कुछ होते रहता। तुम वो लड़की अगर ऐसी है तो तुम उसे ताकतवर बन के दिखाओ, उसे रियलाइज करवाओ कि वो गलत है। फलोना वो श्योर से कहती है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही है। कुछ तो हुआ है, और लेकिन वो लेकिन श्योर इतना कहते कहते मैग्रोन की तरफ देखता। मुझे क्या देख रहे हो? तुमने वो क्लिप वगैरह देखी ना, जिसमें वो तो कुछ ज़्यादा ही कुछ लग रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रहे थे वो लोग सभी के सामने। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें उसने जो मैग्रोन वो भी चुप हो जाता है। सही कहा, उसने मेरे साथ ऐसा तो किया, लेकिन उसने मेरी बहन के साथ भी मिसबिहेव किया है, उसे इग्नोर करके। उसे तो मैं दिखाऊंगा। श्योर इतना कहने के बाद खड़ा हो जाता। अरे अरे, इतना जोश में वगैरह बताओ, देखो पहले बैठो और खाना खाओ। सुनो वो श्योर से कहती है, मुझे भूख नहीं है। श्योर सुनो से कहता, अगर खाओगे नहीं तो टूर्नामेंट कैसे करोगे? हाँ, टूर्नामेंट में जीतोगे कैसे? सुनो वो श्योर से कहती है, मुझे कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना और ना ही खाना है कुछ। श्योर इतना कहता और वहां से जाने लगता। अरे पागल, इतना कहने के बाद सब लोग जैसे तैसे श्योर को रोक कर उसे जबरदस्ती खाना कराते हैं। शर्ट के गले से उसका निवाला नीचे जा ही नहीं रहा था। वो अभी वो भी सारी चीजें याद कर रहा था कि वो कैसे पहली बार रश्मि से मिला था तो दोनों को प्यार हुआ था। सब कुछ, रश्मि कैसे आखिरी बार उसे स्माइल के साथ देखते हुए जा रही थी। शौर को ये सब सोच के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद रश्मि से धोखा कैसे दे सकती है, और तो और उसकी बहन के साथ ऐसा मिसबिहेव, उसे इग्नोर करना, ये सब कुछ ये सब कुछ सोच कर ही शौर उससे गुस्सा आ रहा था, और तो और उसे रोना भी आ रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को काबू रखता है। फलूना दीदी, क्या आपने ब्लेंडर्स कबीले के बारे में सुना है? श्योर सुना से कहता, सुना है कि वो बहुत बड़ा कबीला है। उसके आसपास शायद मैग्मा लेक है और एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें आग लगी रहती है। ऐसा क्यों है नहीं पता, क्योंकि हम लोग उतने ताकतवर है नहीं और ना ही हम लोग आज तक वहाँ गए हैं। फलूना श्योर को समझाती। ठीक है समझ गया, मतलब आपको वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना? श्योर फलूना से कहता। और वो दोनों काफ़ी देर तक उस पांचवें सितारे वाले कबीले के बारे में बात करते हैं, और फुलाना भी उसे निराश नहीं करती है। वो लगातार उससे बातें की जा रही थी ताकि ईश्वर का ध्यान वहां से हट जाए। काफी देर तक बातें करने के बाद और पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद श्योर जैसे तैसे वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल पाता है, और रात होते ही वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पूरी रात बिताने के बाद जब दिन होता तो श्योर महल जाता है। यहाँ पर सुरेंद्र पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। श्योर ने चमचमाता हुआ क्रिस्टल आर्मर पहन रखा था। तो तैयार हो? सुरेंद्र वो श्योर से कहता। जी जी मैं तैयार हूँ। श्योर भी नॉर्मली सुरेंद्र से कहता, जिसके बाद वो लोग पीछे महाराज और बाकी सभी को अलविदा कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वैसे तुम पहले से थोड़े अलग दिख रहे हो, क्या हुआ? सुरेंद्र वो श्योर से कहता, नहीं कुछ नहीं। श्योर भी नॉर्मली कहता, कुछ तो हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुंह पे चप्पल से मारा हो, सभी के सामने। सुरेंद्र श्योर से कहता, ऐसा है कुछ समझ लीजिए। श्योर नॉर्मली फिर से सुरेंद्र से कहता, तो जिसने चप्पल से मारा उसे बदला क्यों नहीं लेते? सुरेंद्र वो श्योर को हंसते हुए देखते हुए कहता, बदला तो लूंगा। श्योर सामने देखते हुए कहता, तो बस उसके बाद में सोचता बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम उससे बदला लेने ही वाले हो तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा? उसके बारे में सोच के तुम अपना ही सर खराब करोगे। जो भी चीजें होंगी वो बदला लेते टाइम ही होंगे, उस समय जितना सोचना है सोच लेना। सुरेंद्र वो श्योर को कहते हैं। और श्योर उनकी बात समझ पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ये श्योर उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहा था। वो रश्मि के साथ कैसे टाइम स्पेंड वगैरह करता था, वो सारी चीज़ें श्योर को याद थी, इसलिए वो श्योर उन्हें नहीं भुला पा रहा था। भले ही रश्मि से धोखा दे रही या फिर क्या, श्योर को नहीं पता, लेकिन श्योर सच में रश्मि को तो नहीं भुला पा रहा था। वैसे सुरेंद्र जी, आपकी ताकत कितनी? श्योर सुरेंद्र से कहता, "हम्म, ज़्यादा नहीं, तुम लोगों से थोड़ी ज़्यादा है। वहाँ पे मैं नॉर्मल इंसानों की तरह रहता हूँ, समझे?
एक तरीके से वहाँ के ताकतवर लोग मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो वहाँ का बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ जो कि बस वहाँ रहता है, उस कबीले का एक नॉर्मल सा कबीलेवासी, समझे। सुरेंद्र वो शोर से कहता, लेकिन अगर हमें इस मिशन को अंजाम देना तो हमें कुछ लोगों को इकट्ठा करना होगा जो कि थोड़े ताकतवर हो। बिना रिस्क के लिए हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते, मतलब रिस्क लेते हुए ऐसे काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। सुरेंद्र वो शोर से कहता है, और शोर अपने सर को हाँ मिलाते हुए सुरेंद्र को देखता है और बार बार रश्मि के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है।